नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल जनरल नॉलेज विद डीके में। करते हैं शुरुआत आज के प्रश्नों की। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जैंदावस्ता में, दिव्य प्रबंधन में, ऋग्वेद में, बाइबिल में। फ्रेंड्स, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें मिलता है। दोस्तों, 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इन 4 वेदों में भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, सामवेद को संगीत का जनक माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के, यूरेशिया के, अमेरिका के, चीन के। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जबकि बीजी तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। बीजी तिलक का कथन है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ध्यान, ब्रह्मचर्य, पूजा, यज्ञ। तो वैदिक संस्कृति का प्रमाण चिन्ह यज्ञ, अर्थात वे लोग यज्ञ हवन में ज़्यादा ध्यान देते थे या ज़्यादा करते थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में कांसा व तांबा शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? यानी तांबे और कांसे के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते थे? ताम्र, अयस, हिरण्य, सोम। फ्रेंड्स, वैदिक काल में तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न, राजा के निर्वासन से संबंधित सूक्त कौन से वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में राजा के निर्वासन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वैदिक युग में, वो थे पुरोहित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशु के जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन या उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है और उन 16 संस्कारों में से 3 संस्कार जो जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, अर्थात उपयुक्त सभी संस्कार है वो जन्म से पूर्व कर लिए जाते हैं। अगला है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, सामवेद से छांदोग्य उपनिषद का संबंध है, जबकि कठ उपनिषद का संबंध है वो यजुर्वेद से। कठ उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। प्राचीनतम उपनिषद कौन से थे? यानी सबसे पुराना। मुंडक और कठ, ईशावास्य और केन, बृहदारण्यक और चांदोकी, मांडुक्य और मैत्रेयी। तो बात करें इन उपनिषदों में, तो सबसे पुराने प्राचीनतम बृहदारण्यक और चांदोग्य, ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। बात करें ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, तो उसमें विश्वामित्र के
सूक्तों का संग्रह है। 10वां प्रश्न, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है वो किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में या फिर ऋग्वेद में? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर मिलता है। दोस्तों, उपनिषद, आरण्यक, संहिता ये सभी वेदों के अंग हैं। बात करें पिछले प्रश्न की, पूछा गया था भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। आज का प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से है। प्रश्न है, हल से जुते गए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बता दूं, जो 4 वेद है उसमें से यजुर्वेद ऐसा वेद है जो आपको गद्य में भी मिलेगा और पद्य में भी मिलेगा। यजुर्वेद है उसमें सबसे जो उपयुक्त है व्याख्या की गई है वो यज्ञों के विधि विधान कैसे किए जाते हैं इसकी व्याख्या की गई है। चलते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में। राजीव गांधी की पुण्यतिथि किस दिन है, किस तिथि को होती है? तो 21 मई को। 21 मई 1991 के दिन ही राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खसरा एक बीमारी है, ये बीमारी किससे होती है? तो ये वायरस से होती है और उसका नाम है रुबेला। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक आरएनए होता है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और उसमें केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जबकि जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।